करेंगे। देखिए आज एग्जैक्टली वही पॉइंट जो सुबह डिस्कस हुआ कि कल बड़ा मूव मिल चुका है मार्केट में। आज मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड्स देगा 100 सवा 100 पॉइंट के बैंड में, और निफ्टी एग्जैक्टली 100 सवा 100 पॉइंट के बैंड में। अगर आप हाई और लो का डिफरेंस देखेंगे आज तो ऑलमोस्ट 125-130 पॉइंट्स का बैंड जो हमने हेडलाइन में मेंशन किया। आईटी ने बहुत सपोर्ट किया आज। इनफैक्ट आईटी ने बुल्स को गेम में रखा उस समय जब बैंक निफ्टी कोलैप्स कर रहा था, उस समय जब मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स कर रहा था, आईटी ने बचा के रखा आपको। और मिड कैप्स हालांकि वीक हैं, बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है, लेकिन आईटी में मजबूती। और एक और फैक्टर ऑफकोर्स हम डिस्कस करेंगे उसको, सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप शेयर्स में तेज़ी, वो एक अलग फैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। शुक्रवार इसकी बात ही कुछ अलग होती है, और परिधान देख के तुम्हारे और हमारे इस बात का आभास सबको हो गया होगा कि शुक्रवार की शाम जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। थका देता है ये हफ्ता, लेकिन इस हफ्ते टर्बुलेंस बहुत रही है अनुज। लेकिन कुल मिला के आज का ये डेटा ठीक ठाक था, मतलब जो सुबह बयां किया गया था वैसे ही रहा बाजार 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी। और वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग हमें अनुज निफ्टी बैंक के उस रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस की बिहेवियर के बीच में खेलना था, और अभी तक वो 43,500 का निफ्टी बैंक का बेस काम कर रहा है। तो अभी ये क्लोजिंग के लिए कोई झुकाव इंडिसेस पे या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अनुज? दोनों ट्रेड्स प्ले आउट हो चुकी हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। आप बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे थे, मैं इस पर निफ्टी पे फोकस कर रहा था। और निफ्टी पर देखिए आज जो सुबह हमारी एक अप्रोच थी बहुत क्लियर थी कि सुबह सुबह जहां खुले 18,175 225 वहां पर सेल करिए और 18,250 का स्टॉप लॉस लगाइए। और वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले हुई सुबह। उसके बाद एक रिवर्स ट्रेड के लिए बोला था कि 18,100 के करीब खरीदिए और 18,050 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज का लो 18,060। और एक और चीज डिस्कस हुई थी कि आज मार्केट आपको 100 पॉइंट का बैंड देगा 18,100 से 200 ब्रॉडली, और उससे ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। और वही 18,100 से 200 आप थोड़ा सा उससे 40 पॉइंट ही निकले। अब अगर ये दूसरी बार टेस्ट होगा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब नहीं बचेगा। तब मुझे लग रहा है कि फिर डाउनसाइड ओपन होगी आपकी 17,800 की। लेकिन आज आपको एक बार 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बचाना था, वो मार्केट ने कर दिया आपके लिए। अब यहाँ से देखते हैं किस तरीके के सौदे बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब 18,050 के नीचे निकले या 18,250 के ऊपर जाए तभी कोई ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 43,500 उसने डिफेंड कर लिया। एक बार उसको डिफेंड करना था 43,500 क्लोजिंग लेवल पर, उसने डिफेंड कर लिया। लेकिन निफ्टी में आज शानदार ट्रेड्स। और एक और चीज़, मिड कैप्स में अच्छी रिकवरी है। आज सुबह जो हमने मिड कैप्स चुने थे वो सारे के सारे एक लोअर लेवल पर आए, और वहाँ से शानदार बाउंस बैक सारे के सारे स्टॉक्स में। आप चाहे रैमको सीमेंट देख लीजिए, चाहे मिड कैप आईटी शेयर्स देख लीजिए, चाहे इंडियन होटल्स देख लीजिए, जो सारी की सारी ट्रेड सुबह पिक की गई थी वो सारी की सारी अब देखिए डे हाई की तरफ ऑलमोस्ट बढ़ रही है वीरू। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही कही अनुज आपने कि जो क्लियर जिसे कहते हैं स्विंग, ट्रेडर के पक्ष में जाता है स्विंग, ज्यादा बेटर स्विंग था स्टॉक स्पेस में। हालांकि इंडेक्स की रणनीति बिल्कुल कारगर रही। निफ्टी बैंक बिल्कुल, अगर आप देखिए, अपने एजेस पे ट्रेड कर रहे हैं और एजेस को सम्मान दिया। और यस, मिड कैप इंडेक्स एक सब्सटेंशियल पुल बैक यहाँ पे। और याद रखिएगा, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो लो था वो एग्जैक्टली वो भी मोर और लेस एक 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की ट्रेजेक्टरी थी।